जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज है रीट पात्रता के लिए टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है शिक्षण विधियाँ। और आज हम इस वीडियो में शिक्षण विधियाँ सभी देखेंगे, जैसे पहली आगमन विधि, निगमन विधि, उसके बाद प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, उसके बाद है संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया माटेसरी विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो ये सभी 200 विधियाँ देखेंगे विथ थ्योरी के साथ। और ये समझ लीजिए कि आपका एक तरह से बेस्ट रिवीजन है। ठीक, रिवीजन है कम समय में, तो आप इसे जल्दी से भी 2 की स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। अब चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। पहले आगमन विधि के बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ पे आगमन विधि है, और देखिए सभी विधियाँ जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, जितने भी इसके जनक और क्या है इसके बारे में सब अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे आगमन विधि है। आगमन विधि के जनक प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। इस विधि में उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। किसका प्रयोग करके? उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रयोग करके। ठीक, अध्ययन करके। और उसके बाद है यह विधि उदाहरण से नियम क्यों चलती है? कैसे चलती है? उदाहरण से नियम क्यों चलती है? अगला है यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। कैसी है? छात्र पर केंद्रित विधि है। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि क्या करती है? विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। ठीक, अगला पॉइंट है आगमन विधि का ही। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला देख लेते हैं इसके बारे में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। और तीसरा मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। अब अगला आ जाते हैं निगमन विधि पे। देखिए अच्छे से आगमन विधि के बारे में फिर से आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके 2 की स्पीड में जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। ठीक, अगला है निगमन विधि। तो निगमन विधि के जनक प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। और आगमन विधि के भी अरस्तु। और यह विधि कैसी है? यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। कैसी चलती है? नियम से उदाहरण की ओर। अगला पॉइंट है इसमें, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। क्या करते हैं? सबसे पहले विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। अगला पॉइंट है निगमन विधि में, इसके पश्चात जब हम ज्ञान दे देते हैं विद्यार्थियों को, तो इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। फिर यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। उसके बाद यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि में शिक्षक ही सारे नियमों को सिखाते हैं। और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। जो निगमन विधि है आगमन विधि के ठीक उल्टा चलती है, उल्टा कार्य करती है। ठीक, अब निगमन विधि के शिक्षण सूत्र देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उसमें आगमन विधि में 3, आगमन विधि में 3 और इसमें 4। तो यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और आगमन में था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लेकिन निगमन में है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और दूसरा पॉइंट है अज्ञात से ज्ञात की ओर। तीसरा पॉइंट है नियम से उदाहरण की ओर। और चौथा पॉइंट है अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक, अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। तीसरे नंबर की विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक प्रतिपादक कौन है? किल पैट्रिक। किल पैट्रिक। और यह विधि कैसी है? यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। कैसी होती है? अनुभव केंद्रित। अगला पॉइंट है यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। यहाँ पे बल है, मिसटाइप हो गया है, विशेष बल देती है। कैसी देती है? समाजीकरण पर विशेष बल देती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट विधि का ही। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। प्रोजेक्ट विधि में क्या करता है? विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपने स्वयं के विचारों के आधार पर समस्याओं का हल करता है। ठीक, अगला पॉइंट है यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। यह कैसी विधि है? बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक,
अगला इसी में प्रोजेक्ट विधि का पॉइंट, इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्रियाशील रहते हैं। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट विधि में समूह में रहकर कार्य करना सीखता है। विद्यार्थी जो है समूह में रहकर कार्य करना सीखता है, इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आत्मविश्वास। और इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला नंबर का 4 नंबर का प्रत्यक्ष विधि। इसमें पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। अगला पॉइंट है इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। ठीक, इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। ये है प्रत्यक्ष विधि के बारे में, इसको भी अच्छे से ध्यान रखें। ठीक, अगला पॉइंट है इसी प्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। कैसे? वार्तालाप के माध्यम से। इसी में अगला पॉइंट, प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी है। किसके लिए? प्राथमिक कक्षाओं के लिए। पूछ देगा कि इनमें से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो सभी विधियां दे देगा 4 ऑप्शन में, तो उसमें एक भी प्रत्यक्ष विधि रहेगा। तो ऑप्शन क्या करना है? प्रत्यक्ष विधि। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी है। ठीक, और अगली विधि है 5 नंबर की विश्लेषण विधि। कौन सी है? एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि की जनक प्रतिपादक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण विधि के जनक हेनरी आर्मस्ट्रांग। और इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ठीक, ये है विश्लेषण विधि के बारे में। ठीक, इसको भी अच्छे से ध्यान रखें। अगला है संश्लेषण विधि। कौन सी विधि? 6 नंबर की संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि के जनक प्रतिपादक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रांग। हेनरी आर्मस्ट्रांग। अगला पॉइंट है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में है विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। पहले विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। अगला पॉइंट है इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या का हल किया जाता है। अब अगला है 7 नंबर की अनुकरण विधि। इसमें पहला पॉइंट है इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। कैसे करके सीखता है? अनुकरण करके, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है इसी में इस विधि में बालक शिक्षक का अनुकरण, नकल करके लिखना पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। बालक शिक्षक का अनुकरण करके शिक्षक को देखता है, नकल करता है, तब जाकर वह पढ़ना लिखना और नवीन रचना करना सीखता है। ठीक, अगला पॉइंट है 8 नंबर का व्याख्यान विधि। इसमें है पहली पॉइंट, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि में क्या किया जाता है? किसी तथ्य और विषय की व्याख्या की जाती है। और यह विधि कैसी है? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। ठीक, अगली विधि है 9 नंबर की मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी विधि, इसके बारे में चलिए कुछ देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। मारिया मॉन्टेसरी कौन थे? इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिसके नाम से, अगला पॉइंट है इसमें, जिसके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। कौन सी पद्धति? मॉन्टेसरी पद्धति, इन्हीं के नाम पे। इटली की चिकित्सक थे और शिक्षा शास्त्री थे। ठीक, अगला पॉइंट है इसी में मारिया मॉन्टेसरी विधि में, इस विधि में 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली यह विधि है। कब से कब तक? 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधि है, 2.5 से 6 वर्ष। अगला पॉइंट इसमें इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया था। पूछ देगा कि मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रयोग कौन सी विधि में आता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें मारिया मॉन्टेसरी। कौन सी विधि? मारिया मॉन्टेसरी विधि। मंदबुद्धि बालकों के लिए और 2.5 से 6 वर्ष तक,
कितने वर्ष तक बच्चों के लिए? 2.5 से 6 वर्ष तक। तो इसी के साथ सभी विधियों का एक शॉर्ट रिवीजन हो गया आप लोगों के लिए, और एक क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको V2 की स्पीड में करके जल्दी से देख लें, और बाकी की जो कक्षाएं हुई हैं जो मनोविज्ञान की उसको भी फॉलो कर लें, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।